equation of perpendicular bisector. And in the next video, we have to solve a lot of questions in a lot of these aspects. किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करना होगा. वो भी बहुत एक अच्छी लंबी वीडियो होगी जिसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, मेक श्योर दैट यू आर ऑन द चैनल ताकि आप कुछ भी मिस ना करें. What is basically the term of perpendicular bisector? So perpendicular bisector में the first term that comes up is perpendicular. परपेंडिकुलर से ये बात जहन में आनी चाहिए कि लाइंस जो होंगी 90 डिग्री पे कट कर रही होंगी. और जो सेकंड चीज है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस कटिंग इन हाफ. बाइसेक्ट, काटना. बाइसेक्ट का मतलब है कटिंग इन हाफ. अगर लेट्स से you have the line AB and they ask you find perpendicular bisector for line AB. There are few steps for that. सबसे पहला मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं. स्टेप नंबर 1, गेट द ग्रेडियंट ऑफ इनिशियल लाइन, जो इस केस में ए बी है. पहला स्टेप क्या होगा, आप ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालेंगे. फॉर्मूला यू हैव y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. So the value of m will be, आपने कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले प्लेस करना है. दैट्स 3 6 and 7 and 1, x1 y1 x2 y2, 1 minus 6 over 7 minus 3, negative 5 over 4. ये आपके पास इनिशियल लाइन का ग्रेडियंट आ गए. Step 2, get the gradient of the perpendicular line. Exactly similar way में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. कुछ ऊंच नीच ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कर देता है, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. गेट द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन. सेकंड स्टेप के लिए ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला भी डिस्कस्ड, दैट वाज m1 m2 इक्वल्स -1. वो चीज ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हो उसके लिए फर्स्ट ग्रेडियंट यू ऑलरेडी हैव. प्लग इन द वैल्यू. सो m1 की जगह पे आई एम प्लेसिंग -5 और 4. m2 निकालना है, दैट्स द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट्स गोना बी 4 over 5 एज योर आंसर. 5 times -1 becomes -4. -5 डिवाइड हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्स आउट, सो 4 over 5 विल बी योर ग्रेडियंट. पहला स्टेप क्या था, इनिशियल लाइन का ग्रेडियंट निकाल लिया. सेकंड स्टेप क्या था, परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट भी निकाल लिया. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप. Step number 3, get the midpoint of original line. इस बात का क्या मतलब है, आपने सबसे पहले इस लाइन के मिड पॉइंट को निकालना है. क्यों निकालना है, विल कम टू दैट. 2 मिनट दीजिएगा, जस्ट पहले निकाल लेते हैं. मैं फॉर्मूला स्टेट कर रहा हूं, दैट्स गोना बी x1 प्लस x2 over 2 and y1 plus y2 over 2. मिड पॉइंट के लिए प्लेसिंग द वैल्यूज इन. ठीक है, a का कोऑर्डिनेट इज 3 and 7, so 3 plus 7 over 2 and the second one is going to be 6 and 1, so 6 and 1 over 2. Your midpoint values are going to be 5 and 7 over 2.
गाइस हमें जो लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, दैट्स एन इक्वेशन जो इस लाइन को बिल्कुल हाफ से कट करती है एंड दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है. दिस इज द लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आई नीड टू थिंग्स. दैट्स फर्स्ट इज द ग्रेडियंट एंड द सेकंड वन इज द वाई इंटरसेप्ट. एक तो इंटरसेप्ट चाहिए और दूसरा हमारे पास जो है हमें स्लोप चाहिए. इफ यू लुक एट दिस, हमारे पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है एंड टू फाइंड सी आई नीड अ कोऑर्डिनेट एंड द ग्रेडियंट एज वेल. हाँ, ग्रेडियंट तो मेरे पास आ गया बट आई डोंट हैव एनी कोऑर्डिनेट टू प्लग इन फॉर वाई एंड एक्स. तो मैं क्या करूंगा, मैं ए बी का मिड पॉइंट निकालूंगा एंड दैट मिड पॉइंट विल बेसिकली लाई ऑन बोथ ऑफ द लाइंस. क्योंकि मिड पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई करता है, दैट्स व्हाई आई नीड अ मिड पॉइंट, ताकि मैं उसकी मदद से वैल्यू ऑफ सी को निकाल सकूं. मेरे पास मिड पॉइंट है. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मैं y इक्वल्स step number 4, that's place m and c and coordinate of midpoint to calculate c. So gradient y equals gradient की value that was 4/5 that we calculated at the top. मैं perpendicular bisector की बात कर रहा हूँ, ठीक है. And x plus c you need to find. Coordinates of midpoint I've got 5 and 7/2. 7/2 I'm placing in place of y and x की जगह I'm placing 5. 5 cancels each other out, so 7/2 equals 4 plus c. 7/2 minus 4 equals c. LCM ले लो, solve it up. So 7/2 negative minus 4 would give me negative 1/2. So मेरी c की वैल्यू भी आ गई है, that's negative 1/2. Last but not the least, step number 4 is plug in values of c and m and you have your answer. So last में y is equals to m की जगह पे you have to place the value of m, x as it is, and in place of c you have to place the value of c. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वर्किंग कंक्लूड होती है. एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन वी कैन कॉल इट अ डे. वो है, बहुत अच्छा सवाल था. इसका फर्स्ट पार्ट लेंथ का था बट द सेकंड पार्ट इज टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मैं इसको यहाँ ले आता हूँ ताकि ये पास्ट पीरियड का क्वेश्चन है. मार्क्स अच्छे खासे 5 मार्क्स का आता है, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है. मई जून 2018 में आया हुआ था एंड वेरी कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. रिसेंट एग्जाम्स में भी हम लोग देख रहे होते हैं इसको. इसकी वर्किंग को बहुत सुकून से देखिएगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी पासेस टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वर्किंग मांग रहा है. स्टेप 1 मैं ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ इनिशियली. सो x1 y1 x2 y2. 5 minus 3, that's the y2 minus y1 over x2 minus x1. This is going to be 5 minus minus 1. So my value is going to be 2/6. My gradient is 1/3. तो यार हमारे पास ये जो है पहला स्टेप हो गया. स्टेप 2, अच्छा मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा, यू मेक श्योर कि आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, बल्कि लिख भी देता हूँ. तो मैंने ग्रेडियंट का फॉर्मूला नहीं लिखा. यू गाइस नीड टू मेक श्योर कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज को भी मेंशन करते रहिएगा वर्किंग में, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी जो है वहाँ पे अगर आप कोई गलती कर देते हो तो फॉर्मूला का मार्क कभी कभी अलॉट कर देता है. डिफरेंट मार्क स्कीम्स में डिफरेंट तरीके से मार्किंग होती है.
जनरलाइज वे तो नहीं है, बट येट अगेन आई बिलीव कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए ताकि गलती के चांसेस ना हो. सेकेंड थिंग इज परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट निकालना था. You have the first gradient, the second one's unknown equals -1. So आपके पास perpendicular bisector का gradient आ जाता है, that's -3. That's the second step. Step 3, midpoint निकाल लेते हैं. Again, midpoint is going to be equal to x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2. So -1 plus 5 over 2 and 3 plus 5 over 2. So that's going to be 4 over 2 and 8 over 2. So your midpoint is 2 and 4. After midpoint, step 4 क्या था भाई कि आपने y equals mx plus c में m की जगह पे ग्रेडियंट और x और y की जगह पे उनके रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स वाले कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करना होगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c. 4 equals -6 plus c. 6 उधर जाके 4 plus 6 हो जाएगा and the c is going to be 10. Last but not the least, the final step and the answer is just plug the values. So y equals gradient you have, that's -3 x plus 10, and this is the equation to the perpendicular bisector that is supposed to be found. अच्छा जी, next question, next class में we'll start off with the questions. ठीक है, let's keep it till here. Take care guys.